Assalamu alaikum everyone. Today we are going to do exercise 7.1 question number 3 third part. First of all, we are going to give name to these vertices. Let's suppose these are P, Q and R, and we have to find number 1 type of triangle. Then we have to prove that it is a right angle triangle or not by using Pythagoras theorem. And then we have to find perimeter. Okay. First of all, we will write these points again. We will write PQ point. P point is 0, 1, Q point is 8, 4, and we have to apply distance formula on that point. Okay? PQ is equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square whole under root. This is x2 and this is x1. तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 minus 0 whole square plus 4 minus 1 whole square. ये आ जाएगा 8 स्क्वायर और ये आ जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर. 8 स्क्वायर होता है 64 और 3 स्क्वायर है 9. सो इट इज स्क्वायर रूट 73. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्यू आर. क्यू इज 8, 4, आर इज 0, 8. इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. दिस इज x2, दिस इज x1. तो ये हो जाएगा 0 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 होल स्क्वायर. माइनस 8 का स्क्वायर आपको पता है 64 होता है और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है. 8 माइनस 4 इज 4 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16. इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये स्क्वायर रूट 18. देन वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ पी आर. P point is 0, 1, R point is 0, 8. इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 1 होल स्क्वायर. 8 माइनस 1 आपको पता है 7 होता है. 7 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर तो 0 ही आ जाएगा. 8 माइनस 1 7, 7 स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 49 और ये आ जाएगा 7. सो अब हमारे पास तीनों डिस्टेंस आ गए हैं. ठीक है, वी आर गोइंग टू राइट देम again. PQ is square root 73, QR is square root 80 and PR is 7. As you can see clearly that these three lengths are different. ठीक है, ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस क्या है, they are different. So it means that it is a scalene triangle. जिस ट्राइंगल की सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं हम उस ट्राइंगल को स्केलीन ट्राइंगल बोलते हैं. नाउ यू हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम टू प्रूव दैट वेदर इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट. यूजिंग Pythagoras theorem, as you know that it is hypotenuse square is equals to बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेन्यूज क्या है, इट इज़ अ फिक्स्ड लेंथ, इट इज़ द लार्जेस्ट लेंथ. अब ये देखिए इन तीनों लेंथ्स में हमारे पास जो स्क्वायर रूट 80 है वो लार्जेस्ट लेंथ है एंड स्क्वायर 80 इज 8.9, राइट. सो इट इज प्रूव दैट ये आपके पास लार्जेस्ट लेंथ है. तो ये गोइंग टू राइट स्क्वायर रूट 80 ओवर हियर. तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 80 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 73 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है आपके पास, इसको हम 7 को ले लेते हैं. स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 73 प्लस 49. क्लियरली यू कैन सी दैट दे आर नॉट इक्वल. 73 प्लस 49 is 122. So not right angle triangle. Not right triangle. Now we have to find perimeter of this ट्राइंगल. मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर क्या होता है, इट इज सम ऑफ ऑल द बाउंड्री लाइंस. वी हैव टू एड अप ऑल द बाउंड्री लाइंस. पेरीमीटर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 80 प्लस स्क्वायर रूट 73 प्लस 7. इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 80 प्लस स्क्वायर रूट 73 प्लस 7. दैट इज 24.49. So this is the final answer of question number 3 third part. Starting question number 3 fourth part, giving these vertices name P, Q and R, we have to find type of triangle. Type of triangle का मतलब क्या है कि या इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या स्केलीन है, और इसके लिए we have to find all the lengths.
देन वी हैव टू प्रूव राइट ट्राइंगल, और थर्ड हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हमें थ्री थिंग्स फाइंड करनी है। नाउ P is -3 -5, Q is 3 -3. So जब हम पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, राइटिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल, x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। वी हैव टू पुट वैल्यूज। आपके पास ये x2 है और ये x1 है। अब ये आपके पास x2 3 है, माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा। 3 + 3 होल स्क्वायर प्लस -3 + 5 होल स्क्वायर। प्लीज़ साइंस को आपने बहुत बहुत ध्यान से लिखना है। ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा। अब 3 + 3 यू नो इट्स 6 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड 5 - 3 इज 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 स्क्वायर होता है 36 और 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 36 + 4 दैट इज 40। ये आ गया हमारे पास पी क्यू। देन वी हैव टू फाइंड क्यू आर। Q is 3 minus 3, R is 0 6, applying distance formula, x2 minus x1 whole square, ये हो जाएगा 0 minus 3 whole square प्लस 6 प्लस 3 होल स्क्वायर। प्लस कैसे आया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा। -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 6 + 3 हो जाएगा 9, 9 स्क्वायर इज 81। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 90। देन वी हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला ऑन पी आर। P is -3 -5, R is 0 6. So PR is equals to 0 plus 3 whole square plus 6 plus 5 whole square whole under root। 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 और 11 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 121। तो 9 plus 121 दैट इज इक्वल्स टू 130। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 130। वी आर गोइंग टू राइट ऑल दीज लेंथ्स अगेन। पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 40, क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 90 एंड पी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 130. Clearly you can see that all three lengths are different. That's why it is a scalene triangle. Now we have to use Pythagoras theorem to prove that it is a right angle triangle or not. Let's see. Use hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. Hypotenuse मैंने आपको बताया था largest length, तो वो यहाँ पे हमारे पास आ रही है square root 130. Then base square, base हम किसी को भी ले लेते हैं, 90 को ले लें, 40 को ले लें, doesn't matter, 40. अब आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, इनको ऐड करेंगे हम। 130 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास 90 + 40 और 90 + 40 क्या होता है 130। सो इट मीन्स दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, right angled triangle. Now we have to find perimeter for this question. Perimeter मैंने आपको बताया था, it is sum of all the boundary lines. So simply we have to add these lengths. ये हो जाएगा square root 40 plus square root 90 plus square root 130. अब सिंपली कैलकुलेटर को यूज करके इन लेंथ्स को हम ऐड कर लेंगे। स्क्वायर रूट 40 प्लस स्क्वायर रूट 90 and then plus square root 130. So this is 27.21. 27.21. So this is the final answer of question number 3, fourth part. Starting question number 3, fifth part, first of all, we will write names of these points P, Q and R. Then what we have to find, number 1, type of triangle. Number 2, right triangle. We have to prove that whether it's a right triangle or not. And third is perimeter.
we have to apply distance formula on these points which are given. First of all, PQ. Distance is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square whole under root. Okay, this is x2, this is x1. तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 +1 +5 +1. क्यों होगा +1? बिकॉज ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह से ये वाला नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो 1 - 1 क्या होता है? 0 होता है, और 5 + 1 हमारे पास आ जाएगा 6. 6 स्क्वायर इज 36, तो 36 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6. देन वी हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला ऑन QR. Q is -1 5 and R is 4 2. तो ये हमारे पास आ जाएगा QR is equals to अगेन x2 minus x1. तो ये आ जाएगा 4 + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 होल स्क्वायर. 4 + 1 क्या होता है? 5. 5 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9. तो क्या हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख लेते हैं. 4 + 1 हो जाएगा 5, 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 एंड 2 - 5 इज -3, -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9. तो ये हमारे पास आ जाएगा √34. नेक्स्ट वी हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला ऑन PR. So P is -1 -1, R is 4 2. तो PR हमारे पास आ जाएगा 4 + 1 होल स्क्वायर 2 + 1 होल स्क्वायर. 4 + 1 क्या होता है? 5. 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 और 2 + 1 क्या होता है? 3. 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9. 25 + 9 हमारे पास आ जाएगा 34. So this is √34. Now we will write all three lengths again. PQ is equal to 6, QR is equal to √34 and PR is equals to √34. So clearly you can see that two lengths are equal. It means it is isosceles triangle. Now we are going to use right angle triangle. Now we are going to use Pythagoras theorem to prove right angle triangle. Hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. As I told you before that hypotenuse is the largest length. अब जो आपके पास √34 होता है that is 5.8. तो इसमें हमारे पास 6 जो है वो लार्जेस्ट लेंथ बन रही है. इससे पहले हम लोगों ने अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आइसोसेलेस केस में हो जिसमें ये लेंथ लार्जेस्ट हो तो इट मीन्स दैट क्लियरली दैट इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल. बट अगर आपके पास जो है वो अदर देन सेम लेंथ हो तो उसमें हम लोग प्रूव कर सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. So simply you will write 6 square is equals to √34 square plus √34 square. 6 स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 36 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 34 + 34 हमारे पास आ जाएगा 68 which are not equal, so it is not right angle triangle. Not right triangle. Then we have to find perimeter. Perimeter is sum of all the boundary lines, so we have to add up all the lengths. ये आ जाएगा 6 plus √34 plus √34. It's 6 plus 2 √34. आपको पता है कि √34 सेम आ रहा है. ठीक है, तो यू कैन सिंपली जस्ट ये 1 √34 है, ये 1 √34 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 √34 आ जाएगा और डेसिमल में भी लिख लें तो ये आ जाएगा आपके पास 17.66. बोथ आंसर्स आर करेक्ट. Okay, now question number 3-6 part. First of all, we will write names of these vertices. What we have to find type of triangle, then right triangle and perimeter. Writing these points again. P is 1 2, Q is 7 2. Applying distance formula, we will get x2 है 7 और x1 है 1. ये आ जाएगा 7 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 होल स्क्वायर. 7 - 1 क्या होता है? इट्स 6. ये हो जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर जो कि 36 होता है और आगे 2 - 2 0 हो जाएगा. 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 होता है. तो पी क्यू हमारे पास लेंथ आ गई है 6. देन वी हैव टू फाइंड क्यू आर.
Q is 7 2 and R is 7 8। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्यू आर पे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 7 है और x1 7 है, ठीक है। ये हो जाएगा 7 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 होल स्क्वायर। 7 माइनस 7 हो जाएगा 0, 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 36 दैट इज इक्वल टू 6। क्यू आर हो गया। अब हम लोग को फाइंड करना है पी आर। P is 1 2, R is 7 8। पी आर पे हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 होल स्क्वायर। 7 माइनस 1 क्या होता है 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 8 माइनस 2 क्या होता है 6 और 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 36 प्लस 36, ये हो जाएगा आपके पास 72। और जब हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 72 इज इक्वल 6 स्क्वायर रूट 2, इसको हम फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेंगे। नाउ वी विल राइट ऑल लेंथ्स अगेन। पी क्यू is equal to 6, QR is equal to 6 and PR is equal to 6 square root 2. Two lengths are same, it means that this is isosceles triangle. Now we have to prove that whether it is a right angle triangle or not, and this we'll do by using Pythagoras theorem. That is hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. Hypotenuse क्या है हमारे पास लार्जेस्ट लेंथ है, राइट। अब आपके पास टू लेंथ 6 है और थर्ड लेंथ आपके पास है 6 स्क्वायर रूट 2। तो 6 स्क्वायर रूट 2 इक्वल होता है 8.4 के, 8.48 के या 8.4 8.5 के, ठीक है। तो इट मीन्स दैट दिस इज द लार्जेस्ट लेंथ। तो वी आर गोइंग टू राइट 6 स्क्वायर रूट 2 ओवर हियर, और यू कैन सिंपली राइट दिस स्क्वायर रूट 72 ओवर हियर। यह आ जाएगा आपके पास 72 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास 36 प्लस 36, और 36 प्लस 36 हमारे पास होता है 72। It means that it is a right angle triangle. So it is a right triangle. Now we have to find perimeter. Perimeter is equals to sum of all the boundary lines. So हमारे पास लेंथ क्या है 6 plus 6 plus 6 square root 2. So simply you can write 12 plus 6 square root 2. So this is the final answer of perimeter of this 6 part. Starting question number 4, in which you have to show that A, B, C and D are vertices of a square. Before starting this question, you should know that what you have to prove actually to prove a square. You have to show that all sides are equal. ये तो पहली चीज़ होगी, आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर जिसकी all sides are same or they are equal. And how we are going to prove this? We will simply apply distance formula on AB, BC, CD and AD. अगर सारी sides equal shape which has 4 sides equal and this shape is known as rhombus, ठीक है। ये आपके पास rhombus है, इसकी 4 sides equal होती हैं। और तो फिर रोम्बस में और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है? रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस ये है कि स्क्वायर के आपके जितने भी एंगल्स हैं वो सब 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू शो दैट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है और आपने प्रूव करना है। लेट्स सपोज ये आपके पास ए बी सी डी एक स्क्वायर है और आपने जो है वो शो करना है कि आपने मतलब प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू विल शो दैट दिस एंगल बी इज 90 डिग्री। किसी एक एंगल को हम प्रूव कर देंगे। इसके अलावा अगर ये आपका 8 मार्क क्वेश्चन है तो देन यू हैव टू प्लॉट इट्स ग्राफ एज वेल, क्योंकि इसके ग्राफ के भी मार्क्स हैं और 8 मार्क क्वेश्चन में इसकी जो प्लॉटिंग है उसके भी मार्क्स हैं। सो आपने किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना। अगर आपको कोई ट्यूटर या टीचर कोई भी आपको एक्सप्लेन कर रहा है और सिर्फ ये कह रहा है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, बट दिस इज नॉट इनफ, ठीक है। इसी तरह से रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में भी यही डिफरेंस है। अगर आपको प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है, देन यू हैव टू प्रूव दैट 90 डिग्री एंगल इज नॉट, यानी पाइथागोरस थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। आपको ये शो करना है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का नहीं बन रहा, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। लाइकवाइज व्हेन यू हैव टू प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल, तो उसमें आपके पास ये होगा कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड होगा और ये एंगल आपका प्रूव हो जाएगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है।
यू आर गोइंग टू फॉर्म अ ट्राइंगल। अभी जब हम इसकी वर्किंग करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा, बट यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन दैट व्हाट इज एक्चुअली द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। इसलिए दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू शो द साइड्स। इन स्क्वायर ऑल साइड शुड बी इक्वल, इन रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड शुड बी इक्वल, देन angle is of 90 degree. Now let's start our question. First of all, we have to find distance of AB. A is minus 4, 2 and B is 1, 4. So when you will apply distance formula, as you know that distance formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square whole under root, and then we have to put values. x2 1 है और x1 minus 4 है, तो ये आ जाएगा 1 plus 4 whole square प्लस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर रूट। 1 प्लस 4 आपके पास आ जाएगा 5, 5 स्क्वायर होता है 25, और इसके अलावा 4 माइनस 2 है 2, तो 2 स्क्वायर इज 4, सो 25 प्लस 4 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 29। नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ बी सी। B point is 1, 4 and C point is 3 minus 1. Applying distance formula, we will get 3 minus 1 whole square, that is x2 minus x1 whole square, then minus 1 minus 4 whole square, that is minus 5. अब 3 minus 1 हो जाएगा आपके पास 2, 2 square होता है 4, and minus 1 minus 4 is minus 5 and minus 5 square is 25. So again you got same answer, that is square root 29. Then we have to find distance of CD. C point is 3 minus 1, D point is minus 2 minus 3, and CD distance is x2 minus x1. x2 is minus 2 minus 3 whole square, then plus minus 3 plus 1 whole square whole under root, ठीक है। minus 2 minus 3 क्या होता है minus 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, then plus minus 3 plus 1 is minus 2 का स्क्वायर हो जाएगा plus 4, again this is square root 29. Now we have to find the distance of AD. So A is minus 4, 2 and D is minus 2 minus 3. By applying distance formula, we will get x2 minus x1 minus 2 plus 4 हो जाएगा because of negative sign. Then minus 3 minus 2 whole square आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 minus 2 is 2, ये आ जाएगा 2 square, that is 4. Simply just write answer 4. And minus 3 minus 2 is minus 5, तो minus 5 का square हो जाएगा 25. So this is also square root 29. So apparently it is a square, but just we have to tell कि ये square है या rhombus है, और वो हम identify करेंगे by using Pythagoras theorem. Now you'll write that as AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD. So it is a square. Now our first condition is proved. Mark it 1 कि हमने एक चीज़ प्रूव कर ली। अब हमें प्रूव करना है कि जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। So let's see how we are going to prove that. As we haven't drawn diagram yet, हमने इसका जो ग्राफ है वो प्लॉट नहीं किया, but you should know this thing that the vertices of this square are A B C D, और हमेशा ये एक ऑर्डर में होते हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। इसके लिए हमें यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। तो यू आर गोइंग टू जॉइन दिस ए विद सी, और ये आपकी डायगोनल लेंथ है। तो यू आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए सी। ए पॉइंट है आपके पास -4, 2 और सी पॉइंट आपके पास 3 -1। नाउ यू हैव टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 3 + 4 होल स्क्वायर प्लस -1 -2 होल स्क्वायर, दिस इज 7 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, दैट इज 49 + 9, और ये आ जाएगा आपके पास 58. Okay, now we have to apply Pythagoras theorem on this. As you can see that AC is the hypotenuse. Using Pythagoras theorem, hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. So hypotenuse क्या है? AC. You can write AC square is equals to AB square प्लस BC स्क्वायर। AC हमारे पास क्या है, हमने अभी फाइंड किया, इट्स स्क्वायर रूट 58 होल स्क्वायर। AB हमने फाइंड किया था, इट इज स्क्वायर रूट 29, और BC भी हमने फाइंड किया, दैट इज ऑल्सो स्क्वायर रूट 29। सो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा बस 58 इज इक्वल टू 29 + 29, ये दिस इज इक्वल टू 58। सो इट मीन्स दैट
angle ABC is equal to 90 degree. So from, and you can give this statement name, that is second equation or second proof. From 1 and 2, it is proved that given vertices form a square. नाउ वी हैव टू प्लॉट ग्राफ. अब अगेन आई एम टेलिंग यू कि ग्राफ प्लॉट करना कंपल्सरी हो जाता है जब आपका 8 मार्क क्वेश्चन है. अगर 4 मार्क क्वेश्चन है तो यहाँ तक आपका जो रिजल्ट है दैट इज इनफ. Now we have to plot graph of question number 4, but before plotting you should remember few things. पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ प्लॉट करने से पहले इट्स बेटर टू ड्रॉ अ रफ स्केच. रफ स्केच क्यों ड्रॉ करेंगे? ताकि हमें पता चले कि हम लोगों ने एक्स एक्सिस को किस पॉइंट तक ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस को किस पॉइंट तक ड्रॉ करना है. आप ये देखिए आपके पास एक्स एक्सिस -4, 1, 3 और -2 है. तो मिनिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस इज -4. तो हमने यहाँ पे -4 तक ड्रॉ करना है और मैक्सिमम हमारे पास जा रहा है 3 तक. लाइकवाइज अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस है 2, 4, -1 और -3. तो मिनिमम हमारे पास है -3 और मैक्सिमम हमारे पास है 4. आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ एग्जैक्ट ग्राफ, लेकिन मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट उसका सारा दे दूंगी. हो जाएगा 1, 2, 3. आप लोगों ने ग्राफ में जो बॉक्स है उसके अकॉर्डिंग लेना है, जो आपका 1 इंच बॉक्स गिवन होता है. और यहाँ पे आपने आ जाना है -1, -2, -3 तक. ठीक है. उसके बाद आपके पास जो है वो वाई एक्सिस 4 तक जाएगा. 1, 2, 3, 4. This is y-axis, this is x-axis positive, x-axis negative, y-axis positive, and then we have to draw y-axis negative. तो हमारे पास -3 तक जाएगा. -1, -2, -3. This is y negative. Now let's plot graph. आपका जो फर्स्ट होता है कोऑर्डिनेट दैट इज x कोऑर्डिनेट और सेकंड होता है हमारे पास y कोऑर्डिनेट. अब x कोऑर्डिनेट -4 है और y कोऑर्डिनेट 2 है. तो -4 से लेके आपने जाना है 2 तक. यहाँ पे हमने इसको -4 तक लेके जाना है. -4 से 2. So this is -4, 2. And you can write it as well. -4, 2. Then 1, 4. 1, 4. 1, 4 आपके पास ये आ जाएगा. And give it a name. A point, this is B point, that is 1, 4. और C हमारे पास है 3, -1. This is C, that is 3, -1. And D is -2, -3. This is D. Now we are going to join them. I don't have scale right now with me, बट ये कि आई होप आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा. ठीक है. सो ये हमारे पास आ गया है स्क्वायर. Moving towards question number 5, in this question we have to prove that A, B, C and D are the vertices of a parallelogram. Before starting this question, you should know that what you have to actually prove or find in this question. सबसे पहली चीज तो आपको ये प्रूव करना है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, बिकॉज पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. सेकेंडली आपको ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री का एंगल प्रूव नहीं होगा. ठीक है. नॉट 90 डिग्री, बिकॉज इसके जो पैरेललोग्राम के एंगल्स होते हैं दे आर नॉट ऑफ 90 डिग्री. राइट. सो हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम और वो सेटिस्फाई नहीं होगा. थर्डली यू हैव टू प्लॉट ग्राफ. और मैंने आपको बताया था कि हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं 8 मार्क क्वेश्चन के लिए. राइट. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. First of all, we have to find distance of AB. A point is -4, -1. B point is 0, -2. And we have to apply distance formula over here. That is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x2 0 है और x1 -4 है. ये हो जाएगा 0 plus 4 whole square plus -2 plus 1 whole square. दैट इज 4 स्क्वायर जो कि 16 आ जाएगा. और -2 + 1 क्या होता है? -1. -1 का स्क्वायर होता है +1, बिकॉज आपका जो नेगेटिव का स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो जाता है. सो दिस इज √17. देन वी हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला ऑन बी सी. बी हम लिखेंगे दैट इज 0 -2 एंड सी इज 6, 1. इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर मीन्स 6 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 - -2. डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन. ये आपके पास आ जाएगा 6 स्क्वायर जो कि 36 होता है और 3 1 + 2 is 3 3 स्क्वायर इज 9. सो यूल गेट
square root 45 over here. Then you have to apply distance formula on CD. तो आपके पास C है 6 1 और D है 2 2. CD पे हम distance formula अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x2 minus x1, that is 2 minus 6 whole square plus 2 minus 1 whole square, that is minus 4. 2 minus 6 क्या होता है? minus 4. minus 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और 2 minus 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1. So this is square root 70. And then in the last you have to apply a distance formula on AD. A is minus 4 minus 1 and D is 2 2. So you'll get AD is equals to 2 minus minus 4, that is 2 plus 4 square plus 2 plus 1 square whole square root. So 2 plus 4 आ जाएगा हमारे पास 6, that 6 square, that is 36, and 2 plus 1 is 3, 3 square is 9. So by adding them we'll get 45. ठीक है? So hence from these statements we can see that AB is equals to CD and BC is equals to AD. ठीक है? और रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम के लिए हमारे पास क्या प्रूव करना होता है हमें कि उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं. तो हमारे पास फर्स्ट जो कंडीशन है वो प्रूव हो गई है. टू प्रूव इट अ पैरेललोग्राम, ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाइड दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द एंगल इज नॉट ऑफ 90 डिग्री. Now starting our proof, as we haven't drawn its graph right now, so simply you can just draw any random parallelogram. ठीक है? आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, उसको एक ऑर्डर से लिख लें ABCD. आपने ऐसे नहीं लिखना ABCD, ठीक है? आपने जिगजैग नहीं करना, आपने उसको एक गो में लिखना. तो ABCD हमारे पास ये पैरेललोग्राम है. आपने क्या करना है, सिंपली यू हैव टू प्रूव कि इसको कोई भी ट्राइंगल ले लें. लेट्स सपोज हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं और इसमें हम ये डायगोनल ले रहे हैं, डायगोनल A. डायगोनल हमारे पास बन रहा है BD और हमने प्रूव करना है कि ये जो एंगल A है दिस इज नॉट ऑफ 90 डिग्री. इसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड BD लेंथ. B पॉइंट हमारे पास है 0 -2 और D पॉइंट है जी 2 2. आप इस ट्राइंगल को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, योर चॉइस. BD भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x2 minus x1 होल स्क्वायर मीन्स 2 minus 0 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर. ये आ जाएगा 2 minus 0 is 2, 2 square is 4 and 2 plus 2 is 4, 4 square is 16. तो ये हमारे पास आ गया है square root 20. Now we have to use Pythagoras theorem. ओके, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड किया, दैट इज स्क्वायर रूट 20. या आ जाएगा स्क्वायर रूट 20 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस. बेस हम ले लेते हैं ए बी को. ए बी हमारे पास है स्क्वायर रूट 17. सो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 17 स्क्वायर प्लस ए बी के बाद हमारे पास आ जाएगा ए डी. सो ए डी इज स्क्वायर रूट 17. सॉरी, यहाँ पे ए डी जो है वो इट्स नॉट 17 बल्कि ये 45 है. ठीक है? सो ये हमारे पास जो है वो ए बी इज square root 17 and AD is square root 45. So we are going to write square root 45 over here. Square root cancel हो जाएगा. 20 is equals to 17 plus 45 and clearly we can see that they are not equal. हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 62 which is not equal. यहाँ पे इक्वल के साइन को आप कन्वर्ट कर देंगे नॉट इक्वल. Hence एंगल BAD और यू कैन राइट DAB इज योर चॉइस. बस एंगल A को सेंटर में होना चाहिए. इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. सो यू कैन मार्क इट टू फ्रॉम 1 and 2 it is proved that given vertices form a parallelogram. Now we have to plot graph if it is a 8-mark question. As I told you before in previous question as well that before plotting graph you have to draw a rough sketch. और इस रफ स्केच में आपने जो है वो मिनिमम एक्स और मैक्सिमम एक्स को देखना है. ठीक है? अब मिनिमम एक्स हमारे पास यहाँ पे -4 है और मैक्सिमम एक्स इज 6.
इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें कितने बॉक्सेस एक्स एक्सिस पे चाहिए और कितने बॉक्सेस हमें वाई एक्सिस पे चाहिए। लाइकवाइज अगर हम वाई एक्सिस को देखें तो मैक्सिमम वाई एक्सिस हमारे पास वाई जो पॉइंट है वो 2 है और मिनिमम हमारे पास -2 है। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने +2 तक यहाँ पे हमने जाना है +2 तक और नीचे हम जाएंगे -2 तक। ठीक है, सो हम लोगों ने को इस डाटा के अकॉर्डिंग ग्राफ को प्लॉट करना। I have marked values of x-axis and y-axis. This is x positive, this is x negative, this is y positive, and this is y negative. Now we have to plot points. First point हमारे पास है -4 -1. अब पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x कोऑर्डिनेट होता है और ये x एक्सिस है, तो हम देखेंगे -4 पे हम जाएंगे -1 तक. ठीक है, तो दिस इज -4 -1 एंड गिव इट अ नेम a. देन वी हैव टू प्लॉट 0 -2 यानी x 0 है तो इस लाइन पे x 0 होता है और y -2 दिस इज y-2 ये हमारे पास आ जाएगा b पॉइंट. देन c पॉइंट इज 6 1 6 1 दिस इज c पॉइंट और d पॉइंट हमारे पास है 2 2 यानी x भी 2 है और y भी 2 है तो दिस इज d पॉइंट. नाउ वी हैव टू जॉइन दीज पॉइंट्स. I have simply joined these points A को B से, B को C से, C को D से और D को A से join कर दिया. So this is the required graph of question number 5. Moving towards question number 6 of exercise 7.1. In this question, we have to show that A, B, C, and D are the vertices of a rectangle, and you have to prove that its diagonals are also equal in length. So, what we have to prove, हमें ये prove करना है कि इसकी जो opposite sides है वो equal होंगी. पहले हमें ये show करना है. Secondly, हमें ये prove करना है कि जब हम Pythagoras theorem use करेंगे तो उसके जो angle है वो 90 डिग्री का होगा, because rectangle के लिए compulsory है कि angle should be of 90 डिग्री. तीसरी चीज़ ये है कि इन्होंने क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया हुआ दैट वी हैव टू फाइंड डायगोनल्स. तो जब हम डायगोनल फाइंड करेंगे टू प्रूव राइट एंगल ट्रायंगल तो हम दोनों डायगोनल्स को पहले ही फाइंड कर लेंगे, राइट. और उसके बाद फोर्थ पार्ट में हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है. ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड और यू हैव टू प्रूव 4 थिंग्स. ठीक है, जो मैंने आपको बताई हैं अभी. एंड यू कैन राइट दिस इन योर क्वेश्चन व्हेन यू अटेम्प्ट क्वेश्चन, यू कैन राइट दिस एज वेल. पहली चीज़ आ जाएगी आपके पास ऑपोजिट साइड्स इक्वल. उसके बाद आपने डायगोनल्स फाइंड कर लें. ठीक है, सेकंड पार्ट में हम दोनों डायगोनल्स फाइंड कर लेते हैं. थर्ड में हम लोग जो है वो 90 डिग्री एंगल प्रूव कर देते हैं और फोर्थ में वी हैव टू प्लॉट ग्राफ. ठीक है, ये 4 पॉइंट्स है जो कि आपने इस क्वेश्चन में केटर करने हैं. इसमें से कोई एक चीज़ भी आप मिस आउट नहीं कर सकते. लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. First of all, we have to find distance of AB. Let's write A that is 1 2, B that is 7 2. ठीक है, इसका जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे. डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. x2 है 7 और x1 है 1, सो वी विल राइट 7 माइनस 1 होल स्क्वायर देन प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 1 क्या होता है 6 स्क्वायर आ जाएगा 36 और 2 माइनस 2 क्या होता है 0. तो सिंपली यू राइट स्क्वायर रूट 36 दैट इज इक्वल टू 6. ये हमारे पास आ जाएगा ए बी की लेंथ. देन वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ बी सी. तो बी सी का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 7 2 और सी है जी 7 8. वी हैव टू फाइंड इट्स लेंथ. अगेन वील यूज द सेम फॉर्मूला. 7 माइनस 7 होल स्क्वायर आ जाएगा और फिर आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 2 होल स्क्वायर. 7 माइनस 7 होता है 0, 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा. 8 माइनस 2 होता है 6. तो अगेन वी गॉट 6 स्क्वायर दैट इज 36 और वो हमारे पास आ जाएगा 6. राइट, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड सी डी. सी हमारे पास है 7 8 और डी हमारे पास है 1 8. ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा व्हेन यू यूज डिस्टेंस फार्मूला वी विल गेट 1 माइनस 7 1 minus 7 whole square plus 8 minus 8 whole square. Again we are getting 1 minus 7 is minus 6 minus square is 36. तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 का स्क्वायर रूट अगेन आ जाएगा 6. Then we have to apply this is formula of A D or D, it's your choice. इससे को फर्क नहीं पड़ता whatever you write. D हमारे पास आ जाएगा 1 8 और A हमारे पास है 1 2. इसमें जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो we'll get 1 minus 1 that is 0 और 2 माइनस 8 दैट इज माइनस 6. तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. 2 माइनस 8 माइनस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है. अगेन यू विल गेट 6. तो इन सब के आंसर जो है वो आपके पास आ रहे हैं 6. सो इट मीन्स दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी. ओके, हियर नाउ वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन एंड द सिचुएशन इज दिस कि आप सब लोग तो ये सोच रहे होंगे ये तो स्क्वायर बन रहा है बिकॉज इसमें हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए है. ठीक है, और हम लोगों ने तो ये प्रूव करना था कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और हमें रेक्टेंगल प्रूव करना था. तो डियर स्टूडेंट्स,
डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ इन इट, ठीक है। आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। आप देखिए स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है हमारे पास, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल। जबकि रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल में क्या है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, यानी कि हर वो फोर साइडेड फिगर जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी उसको हम कहेंगे वो रेक्टेंगल है। तो क्या आप मुझे बताएं कि क्या स्क्वायर इस बात चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा? यस, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स क्या है, दे आर सेम। ये लेंथ इस लेंथ के सेम है के इक्वल है और ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, ठीक है। सो स्क्वायर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल, बट रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर फॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स इक्वल। तो रेक्टेंगल चाहे जिस टाइप का भी हो जाए, लेकिन स्क्वायर जो है वो, rectangle is not always a square, लेकिन square is a special kind of rectangle because square rectangle की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस, ठीक है। आपने ये नहीं लिखना कि इट इज नॉट अ रेक्टेंगल, उन्होंने हमें ऑप्शन नहीं दिया, उन्होंने कहा है शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। पहली बात तो इस क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा कि जब वो कह रहे हैं कि आप शो करें, वो ये नहीं कह रहे कि शो वेदर। जब क्वेश्चन में लिखा हो शो वेदर, इट मीन्स इट कैन बी और इट कैन नॉट बी, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है कि आपने शो करना है कि ये रेक्टेंगल है, तो यस इट इज अ रेक्टेंगल। इसकी ऑपोजिट साइड हम लिखेंगे, ठीक है। सो हमारे पास जो है इसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड में हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि इसके जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, पर उससे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड डायगोनल्स, ठीक है। तो डायगोनल फाइंड करने के लिए लेट्स ड्रॉ अ रैंडम स्क्वायर फॉर आवरसेल्व्स, ताकि हमें डायगोनल को फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ABCD हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, तो उसकी डायगोनल लेंथ क्या बन रही है, एक लेंथ आ रही है AC और एक लेंथ आ रही है BD। और इसके अलावा अगर आप ना भी ड्रॉ करें, अब यहाँ से देखिए फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन कर रहे हैं, सेकंड और फोर्थ को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी डायगोनल लेंथ आ जाएगी। नाउ वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ AC, ठीक है। तो A हम लिखेंगे पॉइंट, A पॉइंट हमारे पास है 1 2 और C पॉइंट हमारे पास है 7 8, एंड वी हैव टू अप्लाई डिस्टेंस। AC इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1 स्क्वायर, 7 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर, दैट इज 36, और 8 माइनस 2 क्या होता है 6, तो 6 स्क्वायर अगेन विल गेट 36, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाए 72, and if you factorize it we'll get 6 square root 2। तो AC डायगोनल की लेंथ हमारे पास आ गई है 6 square root 2। नाउ वी हैव टू फाइंड BD। B हमारे पास है 7 2 और D है 1 8, ठीक है। अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला ऑन BD विल गेट 1 minus 7, 1 minus 7 होल स्क्वायर प्लस 8 minus 2 होल स्क्वायर। 1 minus 7 होता है 6, minus 6 का स्क्वायर होता है प्लस 36, so we are going to write plus 36 over here। 8 minus 2 is 6, 6 square is 36। again we are getting same answer, that is square root 72, और ये हमारे पास आ जाएगा 6 square root 2, ठीक है। what we have to show, we have to prove that its diagonals are also equal in length, ठीक है। so AC is equals to BD proved, ठीक है। ये हमने प्रूव कर लिया। अब हमें प्रूव करना है रेक्टेंगल के लिए, वी हैव टू प्रूव राइट एंगल ट्राइंगल की जो ट्राइंगल ADC है, इसका जो एंगल D है वो बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। सो फॉर दिस पर्पस वी आर गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ओके, यूज ऑन ट्राइंगल, हम लिख लेते हैं ट्राइंगल ADC, ठीक है। तो इट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी गोइंग टू पुट वैल्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है AC हम फाइंड कर चुके हैं, इट इज स्क्वायर रूट 72, सो स्क्वायर रूट 72 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। अब हमारे पास इसकी बेस CD भी आप कह सकते हैं, AD भी कर सकते हैं, CD भी, हमारे पास ऑल लेंथ्स आर इक्वल, सो सिंपली यूल राइट 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सो ये 72 आ जाएगा, और 36 प्लस 36 यू नो इज 72, ठीक है। सो
Hence एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। और इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है सेकेंड कंडीशन, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है और सेकेंड कंडीशन है, ठीक है। यू राइट फ्रॉम कंडीशन 1 and 2 it is proved that given vertices form rectangle. Now we're going to plot graph for this question. Now we are going to plot graph of this question, और इसके लिए as I told you before that you have to, it's better to draw a rough sketch. रफ स्केच में आपने सिर्फ इतना ड्रॉ करना है कि x एक्सिस मैक्सिमम मिनिमम लिख लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x मैक्स है 7, ठीक है, और वी डोंट हैव एनी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स पॉइंट कोई भी नहीं है नेगेटिव में, तो हमने यहाँ पे कोई ड्रॉ नहीं करना, ठीक है। ये हमारे पास 7 तक चला जाएगा। और वाई एक्सिस में भी हमारे पास डोंट हैव एनी नेगेटिव वैल्यू, तो हमारे पास मैक्सिमम वाई है 8, सो सिंपली हमारे पास यहाँ पे 8 तक जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्लॉट दीज पॉइंट्स, इनको हम प्लॉट करेंगे। ए पॉइंट हमारे पास 1 2 है, सो ये दिस इज 1 2, देन बी पॉइंट इज 7 2 7 2, दिस इज 7 2, और सी पॉइंट आपके पास 7 8, और डी पॉइंट है 1 8, इसको हम 1 8 प्लॉट कर लेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा 7 8। दिस इज ए, दिस इज बी, सी एंड डी। नाउ वी आर गोइंग टू जॉइन इट। Now we have joined vertices of A, B, C and D, ठीक है। हमने इनको एक ऑर्डर में ज्वाइन कर लिया, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, ठीक है। एक्चुअल में ये स्क्वायर है, बट इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये आप लोगों का ग्राफ है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू शो दैट A, B, C एंड D आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, एंड वी हैव टू प्रूव दैट इट्स डायगोनल लेंथ्स आर इक्वल। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो हमें पता है कि स्क्वायर एक ऐसी शेप है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, सो ऑल साइड्स इक्वल प्रूव करनी है हमें, राइट। देन वी हैव टू प्रूव कि उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, लेकिन इससे पहले हम लोग डायगोनल लेंथ फाइंड करेंगे। दोनों डायगोनल्स फाइंड करके हम वो उनको प्रूव कर देंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन में उन्होंने डिमांड किया है, ठीक है। और वैसे भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए वी नीड इट्स डायगोनल लेंथ, तो हमें पहले डायगोनल फाइंड करना है, फिर उसके बाद हमें प्रूव करना है 90 डिग्री एंगल, ठीक है। और उसके बाद हमें ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ प्लॉट मैंने आपको बताया था कि अगर आपका 8 मार्क्स क्वेश्चन है तो ग्राफ प्लॉट करना आपके लिए कंपलसरी है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी। A is 4 2, B is 7 2. We have to apply distance formula, and distance formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square whole under root, right? Then we have to put values. ये x2 है 7 और ये x1 है 4, तो 7 minus 4 हो जाएगा। देन 2 minus 2, y2 minus 1 हो जाएगा आपके पास 2 minus 2 होल स्क्वायर। 7 minus 4 होता है 3, 3 स्क्वायर होता है 9, और इसके आगे आ जाएगा आपके पास 2 minus 2 दैट इज 0, सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट इट। स्क्वायर रूट 9 हमारे पास आ जाएगा 3। देन वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ बी सी। बी पॉइंट हम लिखेंगे दैट इज 7 2, एंड सी पॉइंट इज 7 5। तो हमारे पास ये आ जाएगा, अगेन फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और वी विल जस्ट डायरेक्टली राइट इट बिकॉज वंस वी हैव रिटन द फॉर्मूला, ठीक है। x2 माइनस x1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 स्क्वायर, और 5 माइनस 2 क्या होता है 3, तो 3 स्क्वायर अगेन हमारे पास 9 आ जाएगा, एंड इट्स आंसर इज 3। देन वी हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला ऑन सी डी। तो सी हमारे पास है 7 5 और डी है जी 4 5। सी डी पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगेन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 है 4 और x1 है 7, so this is 4 minus 7 whole square plus 5 minus 5 whole square। 4 minus 7 होता है -3। -3 का स्क्वायर आपको पता है पॉजिटिव 9 होता है, बिकॉज माइनस का जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास अगेन स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 3। देन वी हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला ऑन डी ए। तो डी हमारे पास है 4 5 और ए है 4 2, सो डी ए पे जब अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 minus 4 होल स्क्वायर प्लस 2 minus 5 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 स्क्वायर दैट इज 0, एंड 2 minus 5 इज -3, तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, सो दिस इज 3। सो नाउ वी गॉट ऑल 4 लेंथ्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इट्स ए बी,
इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है टू प्रूव स्क्वायर। नाउ वी हैव टू शो दैट डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हम डायगोनल की हेडिंग दे देते हैं। डायगोनल्स हमारे पास क्या है? डायगोनल्स आर ए सी एंड बी डी। मैंने आपको बताया था आप फर्स्ट और थर्ड को और सेकंड और फोर्थ को ले लें, अदरवाइज यू कैन ड्रॉ अ स्क्वायर, अ रैंडम स्क्वायर। उसके आप जो है वर्टिसेस लिख दें ए बी सी डी, तो आपके पास डायगोनल लेंथ आ जाएगी ये ए सी, ठीक है, और ये लेंथ आ जाएगी बी डी। सो ये आपके पास आ जाएंगे डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। नाउ वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ ए सी एंड बी डी। सो लेट्स स्टार्ट इट। ए हमारे पास है 4 2 और सी है 7 5। तो अब जब हम इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 स्क्वायर। 7 माइनस 4 होता है 3, 3 स्क्वायर आ जाएगा 9, और 5 माइनस 2 होता है 3, अगेन 3 स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9। तो ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 18, जो कि इक्वल होता है 3 स्क्वायर रूट 2 के। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ बी डी। तो बी हमारे पास है 7 2 और डी है 4 5। सो बी डी का जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, सॉरी वी हैव रिटन इट ओवर हियर एज वेल, 4 माइनस 7 दैट इज माइनस 3, 4 माइनस 7, ठीक है, तो माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 एंड 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 दैट इज अगेन 3। तो ये हमारे पास फिर से 9 प्लस 9 आ गया जो कि स्क्वायर रूट 18 है, और ये इक्वल हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2। सो हेंस इट इज प्रूव दैट डायगोनल्स आर इक्वल। ए सी इज इक्वल टू बी डी, diagonals are equal in length। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। देन वी हैव टू शो दैट द एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आप किसी भी ट्राइंगल को ले सकते हैं। लेट्स सपोज वी आर टेकिंग ट्राइंगल ए डी सी। इन ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, so what is Pythagoras theorem? It's hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square। अब hypotenuse क्या है? ये लेंथ hypotenuse हमारे पास, that is AC। ठीक है, तो इसको बल्कि आप ऐसे लिख भी लें for your understanding that AC square is equals to AD square plus CD square या DC square whatever। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। AC हमारे पास क्या है जी? AC है हमने भी फाइंड किया स्क्वायर रूट 18। ठीक है, दिस इज स्क्वायर रूट 18 का स्क्वायर ले लेंगे। एडी हमारे पास क्या है? एडी इज 3, बिकॉज सारी लेंथ हमारे पास 3 आई थी, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 9 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो इट मीन्स दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हमारे पास ये प्रूव हो गया कि एंगल ए डी सी 90 डिग्री का है, राइट। Now you can mark it condition 2, ठीक है, and then you can write that from 1 and 2 it is proved that given vertices form a square, right? Now we have to plot its graph. Okay, now let's plot graph for the given question. First of all, as I told you that you should draw a rough sketch, ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे? मैक्सिमम x की वैल्यू देख लेंगे और मिनिमम। तो यहाँ पे मैक्सिमम 7 और मिनिमम 4, इट मीन्स कि नेगेटिव में हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हमने x को 7 तक प्लॉट करना है, और y में हमारे पास मैक्सिमम 5 है। अगेन वी डोंट हैव एनी नेगेटिव वैल्यू, तो हमें नेगेटिव प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने इस तरह से अपने ग्राफ में प्लॉट करना है। मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपने ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, बट इफ इट इज 8 मार्क क्वेश्चन तो फिर आपने फिर भी ड्रॉ करना है, बिकॉज वी नीड टू बी एट सेफ साइड। ठीक है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते कि जो है वो बाद में आप असेस हो रहे हो उसमें आपके पास कोई रूब्रिक ऐड हो जिसमें आपके जो प्लॉटिंग है उसके मार्क्स हो, और एक सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को एनालाइज नहीं किया ठीक तरीके से और आप उसको प्लॉट ना करें। ठीक है, 8 मार्क क्वेश्चन के लिए आपने प्लॉटिंग करनी है वेदर इट इज मेंशन्ड और नॉट, राइट। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लॉट इट। ठीक है, प्लॉट करने के लिए हमने पॉइंट्स मार्क करने हैं। जैसे आपके पास ए क्या है? 4 2 है, सो इट्स 4 इट्स 2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा ए 4 2 है, और बी हमारे पास क्या है? 7 2 है। ए इज 4 2, बी इज 7 2, उसके बाद सी हमारे पास आ जाएगा 7 5,
and D is 4 5. So this is D. Okay, now I'm going to join them. Simply I have joined vertices of square, okay, AB, BC, CD and ADs, and this is the required graph. Let's start question number 8. In this question they are saying that R, A, B, C and D the vertices of a rectangle, also plot them. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है. क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, R. इट मीन्स के दे आर आस्किंग यू कि क्या ये रेक्टेंगल है या नहीं. तो इट मीन्स कि यहाँ पे दोनों ऑप्शन हो सकते हैं. ये भी हो सकता है कि रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा हो और ये भी हो सकता है कि फॉर्म ना हो रहा हो. लेकिन इससे पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें वो कह रहे थे कि शो दैट, उसमें उन्होंने आपको ऑप्शन नहीं दिया था कि आप जो है वो मतलब एंड में आंसर आएगा नहीं, क्योंकि उस क्वेश्चन से ही आपको आइडिया हो जाता है कि शो का मतलब ये है कि वो चीज़ प्रूव होगी. और इसमें वो पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि दोनों चांसेस हैं, प्रूव हो भी सकती है और प्रूव नहीं भी हो सकती. ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू शो रेक्टेंगल. रेक्टेंगल मैंने आपको डिटेल में पहले भी बताया है कि आपने सबसे पहले ऑपोजिट साइड को इक्वल प्रूव करना है. ठीक है, और दूसरा आपने डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी है और उसके बाद वी हैव टू प्रूव 90 डिग्री एंगल. और इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि प्लॉट द ग्राफ, यानी कि इसमें तो बिल्कुल कंपलसरी हो गया, चाहिए 4 मार्क क्वेश्चन है, यू हैव टू प्लॉट ग्राफ. ठीक है, तो इसमें कंपलसरी है. लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू find distance of AB. A is -6 2 and B is 1 2. इसमें जब हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला इज x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट. x2 हमारे पास क्या है, 1 है, और x1 क्या है, -6 है. तो ये आपके पास हो जाएगा 1 + 6 होल स्क्वायर, देन 2 - 2 हो जाएगा 2 - 2 होल स्क्वायर. ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास 7. 7 स्क्वायर इज 49 और आपके पास 2 - 2 हो जाएगा 0. तो ये 49 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 7. देन वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ बी सी. बी हमारे पास क्या है, 1 2 है, सी है 1 5. तो जो हमारे पास बी सी का डिस्टेंस फॉर्मूला है वो आ जाएगा x2 - x1 दैट इज 1 - 1 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर रूट. ठीक है, ये आ जाएगा 0 स्क्वायर तो 0 ही होगा, 5 - 2 इज 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर दैट इज 9 और 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3. देन वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ सी डी. सी है हमारे पास है 1 5 और डी है -6 5. सी डी का डिस्टेंस आ जाएगा -6 - 1 दैट इज -7 प्लस 5 - 5 दैट इज 0. -7 का स्क्वायर हो जाएगा +49 और 5 - 5 हो जाएगा 0, तो दिस इज 7. ठीक है, और देन वी हैव टू फाइंड डी. ए डी इज -6 5 एंड ए इज -6 2. ठीक है, तो डी ए हमारे पास आ जाएगा यहाँ से -6 + 6 और 2 - 5 आ जाएगा -3. तो -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9. तो 9 स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 3. सो क्लियरली यू कैन सी दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू डी ए. ठीक है, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है और वो ये थी कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. नाउ वी हैव टू फाइंड वन डायगोनल लेंथ. ठीक है, उसके लिए आप चाहे तो एक रैंडम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें. ठीक है, ए बी सी डी आपने ड्रॉ कर लिया. इसमें आपके पास ए सी इज द डायगोनल. ठीक है, और एंगल डी हमने प्रूव करना है कि वो एंगल 90 डिग्री का है. राइट, सो विल राइट ए सी -6 2 1 5 1 5. So AC is equals to 1 + 6 then 5 - 2. 1 + 6 हो जाएगा 7, 7 स्क्वायर आ जाएगा 49 और 5 - 2 हो जाएगा 3 एंड 3 स्क्वायर इज 9. ठीक है, और ये हमारे पास आ गया है स्क्वायर रूट 58. नाउ यूजिंग Pythagoras theorem on triangle ADC, its hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. hypotenuse हमारे पास है AC, AC square is equals to AD square plus DC square. ठीक है, अब AC हमारे पास क्या है, AC हमने भी फाइंड किया, इट्स स्क्वायर रूट 58. स्क्वायर रूट 58 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AD. हमने AD फाइंड किया था दिस. ठीक है, इट्स 3. ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस CD हमारे पास है 7. ठीक है, सो इट्स 9 + 49 एंड दिस इज 58. तो 9 + 49 हमारे पास 58 होता है. राइट, सो हेंस इट इज प्रूफ दैट एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये हमारे पास प्रूफ होगी सेकेंड कंडीशन. हेंस
from 1 and 2, it is proved that given vertices form rectangle. Now let's plot graph for this question. Before plotting graph, we need to draw a rough sketch. और आपने रफ स्केच में देखना है कि मिनिमम एक्स और मैक्सिमम एक्स क्या है, ठीक है। तो मिनिमम इज -6, इट मीन्स कि यहाँ पे हमें -6 तक जाना है और मैक्सिमम हमारे पास एक्स आ रहा है 1, ठीक है। सो वी डोंट वांट मच स्पेस ओवर हियर, ठीक है। और उसके बाद आपका जो मैक्सिमम y है दैट इज 5 एंड मिनिमम y इज 2, इट मीन्स वी डोंट वांट नेगेटिव वैल्यू, हमें इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही चाहिए, ठीक है। आई हैव ड्रॉन एक्सेस फॉर दिस ग्राफ, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया एक्स पॉजिटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस नेगेटिव, राइट। ओके, नाउ वी हैव टू प्लॉट ग्राफ। आपको पता है कि पहला हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो हमने -6 एक्स पे जाना है, ठीक है, और इससे हम जाएंगे यहाँ पे लीड करेंगे 2, ठीक है। तो दिस इज ए पॉइंट दैट इज -6 2, बी पॉइंट इज 1 2, सी पॉइंट इज 1 5 एंड डी पॉइंट इज -6 5. Now we have to simply join them. So this is the required graph. Let's move towards question number 9 and we have to write these vertices over here A, B, C, D. Moving towards question number 9, this question they are saying that prove that the points A, B, C and D are the vertices of a parallelogram. ठीक है, आपने प्रूव करना है कि ये वर्टिसेस पैरेललोग्राम के हैं। तो अगेन मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम हम भी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन डिटेल कि पैरेललोग्राम के लिए आपने वही ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव करने हैं और आपने ये प्रूव करना है कि जो एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बट इन द एंड वी विल प्रूव दैट angle is of not 90 degree, ठीक है। So let's start our question. First of all write A that is -30, B that is 30, ठीक है। हम इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे that is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square root, ठीक है। x2 हमारे पास है 3 और x1 है -3, ठीक है। तो 3 minus -3 हो जाएगा 3 plus 3, so it's 3 plus 3 whole square प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो 0 हो जाएगा। 3 प्लस 3 क्या होता है 6, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, स्क्वायर रूट 36 हमारे पास आ जाएगा 6। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ बी सी, ठीक है। तो बी हमारे पास है 30 एंड सी इज 6 4, ठीक है। इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 0। 6 माइनस 3 क्या होता है 3 होता है, ठीक है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर इज 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16, तो हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 9 दैट इज 25 और 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। देन वी हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला ऑन सी डी। सी है 6 4, डी है 0 4। सी डी पे हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। -6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है, और 4 माइनस 4 0 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा। देन वी हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला ऑन डी ए। ये हमारे पास आ जाएगा -3 माइनस 0 एंड 0 माइनस 4। सो या -3 माइनस 0 माइनस 3 होता है, -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, ठीक है। तो दिस इज स्क्वायर रूट 25 और ये आ जाएगा 5। Hence, from our given results, we can see that AB is equals to CD, ठीक है, एंड विच इज इक्वल्स टू 6। आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये इक्वल है 6 यूनिट्स के। और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है BC इज इक्वल टू DA और वो इक्वल है 5 यूनिट्स के, ठीक है। तो हमारे पास पैरेललोग्राम की जो पहली कंडीशन वो सेटिस्फाई हो गई है, जो कि ये है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें ये प्रूव करना है दैट एंगल इज नॉट ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए आप अगेन एक रैंडम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लें, इसके आप नेम दे दें ABCD, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि डायगोनल लेंथ हमारे पास बन रही है AC, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ADC, अच्छा इससे पहले वी हैव टू
फाइंड लेंथ ऑफ ए सी, ठीक है, हमें डायगोनल लेंथ फाइंड करनी है. ए पॉइंट इज -30 एंड सी पॉइंट इज 64, ठीक है. तो ये आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 6+3, ठीक है. 6+3 क्या होता है? इट्स 9. 6+3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है. 6+3 9, 9 स्क्वायर इज 81 एंड 4 स्क्वायर इज 16, राइट. That is square root 97. And then using Pythagoras theorem in triangle ADC, ठीक है. That is you know that formula is hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. तो राइट मतलब जो हमारा एक्सपेक्टेड हाइपोटेन्यूज है अभी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ए सी हम ले रहे हैं उसको, और उसके बाद जो बेस परपेंडिकुलर दैट इज ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ठीक है. ए सी हमने भी फाइंड किया, इट्स स्क्वायर रूट 97 स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इज 5 यूनिट्स, तो 5 स्क्वायर प्लस डी सी इज 6 यूनिट, ठीक है. ये आ जाएगा आपके पास 25 प्लस 36 एंड दिस इज 97, ठीक है. ये आपके पास आ जाएगा 61 विच इज नॉट इक्वल्स टू 97. हेंस एंगल ADC is not equal to 90 degree. This is the second condition, ठीक है. Now you write from 1 and 2 it is proved that given vertices form parallelogram. Now let's plot graph for this question. As I told you before that before plotting graph you need to draw rough sketch, ठीक है. और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देख लेंगे, दैट इज 6 एंड -3. तो इट मीन्स यहाँ पे आपको 6 बॉक्स चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे आपको 3 बॉक्स चाहिए. और लाइकवाइज व्हेन वी टॉक अबाउट y एक्सिस तो हमें 4 बॉक्स चाहिए एंड वी डोंट वांट एनी नेगेटिव बॉक्स, ठीक है. सो अब हम लोगों को इसको प्लॉट करना है. 1 2 3 4 5 6, एक और हम ड्रॉ कर लेते हैं, 7 6 5 4 3 2 1. और यहाँ पे हमें जाना है -3 तक, -1 -2 एंड -3, ठीक है. और ये आप जाना है 4 तक, 1 2 3 4. वी डोंट वांट एनी नेगेटिव वैल्यू, तो हम यहाँ पे इसको एंड कर देंगे. Now this is positive x-axis, this is negative x-axis, this is positive y-axis and this is negative y-axis. Simply we have to plot these points. First point is -30 ये आ जाएगा आपके पास. Second point is 30 आपके पास ये आ जाएगा. This is A, this is B. Then you have to plot 6 4 6 4. This is 6 4 C point, that is 6 4, ठीक है. और उसके बाद D point हमारे पास है 0 4. This is D point, that is 0 4. Now we have to join these points. ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ये यहाँ पे आपने इसको ओवरलैप कर देना है. This is our required parallelogram. Let's move towards the next question. Let's start question number 10. In this question they are saying that show that A, B, C and D are the vertices of a rectangle. हमने इसको show करना है. इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कई बार कर चुके हैं. Secondly they are saying that you have to prove that triangle ABC and triangle ABD they form right triangles. Okay, let's see how we are going to prove that, but before that let's start our question. A B C D, ठीक है, ये हमारे पास वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के. तो वी हैव टू प्रूव दैट इट्स ऑपोजिट साइड्स आर सेम. तो हम सबके डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है. A is 2 minus 1, B is 8 minus 1. So we have to find distance of AB. First of all we write formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square whole under root, ठीक है.
इस पर वैल्यू पुट करेंगे, x2 8 है और x1 2 है, ठीक है। सो ये आ जाएगा 8 माइनस टू होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ठीक है, -1 प्लस 1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट, ठीक है। 8 माइनस टू क्या होता है, इट इज 6, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 36 दैट इज इक्वल टू 6। देन वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ बी, सी बी हमारे पास है 8 माइनस 1, सी है 8 3, ठीक है। तो जब हम फाइंड करेंगे इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 होल स्क्वायर। 8 माइनस टू आ जाएगा 0, 0 स्क्वायर इज 0 एंड 3 प्लस 1 इज 4, 4 स्क्वायर आ जाएगा 16, 16 का स्क्वायर आ जाएगा 4। देन वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ सी डी, 2 माइनस 8 प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। 2 माइनस 8 क्या होता है, -6, माइनस का स्क्वायर आ जाएगा 36, तो ये आ जाएगा स्क्वायर 36 दैट इज इक्वल टू 6। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डी, डी है 2 3 और ए है 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 2 माइनस 2 इज 0, 0 स्क्वायर इज 0, -1 माइनस 3 इज -4 और -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और ये हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। नाउ राइटिंग एंडिंग स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे आ गया है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, जो कि है 6 यूनिट्स, और हमारे पास आ गया है बी सी इज इक्वल्स टू डी ए एंड दैट इज 4 यूनिट्स। और ये हमारे पास कंडीशन 1 आ गई। मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है, एक हमें ऑपोजिट लेंस इक्वल प्रूव करनी है और दूसरा हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। अगर मैं यहाँ पे एक रैंडम रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो डायगोनल्स बन रहे हैं ए सी और बी डी, राइट। तो यू कैन टेक एनी ट्राइंगल टू प्रूव इट। वैसे अब इस क्वेश्चन में दे आर आस्किंग दैट यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी फॉर्म राइट ट्राइंगल्स, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दिस। अब इसको प्रूव करने के लिए भी ऑब्वियसली वी नीड डायगोनल लेंस, ठीक है। एक हमें ये प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है ये राइट ट्राइंगल है, और सेकेंडली हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो ट्राइंगल ए बी डी जो है वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फॉर दिस पर्पज वी नीड लेंथ ऑफ टू डायगोनल्स, हमें जो है वो बी डी की लेंथ भी चाहिए और हमें ए सी की भी चाहिए। तो हम सबसे पहले हम डायगोनल लेंथ फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल्स हमारे पास है ए सी एंड बी डी, ठीक है। सो ए सी हमारे पास आ जाएगा A is 2 minus 1, C is 8 3। सो जब हम ए सी फाइंड करेंगे देन वी विल गेट 8 minus 2 होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 होल स्क्वायर। 8 माइनस टू इज 6, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 और 3 प्लस 1 होता है 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड देम वी विल गेट 52, स्क्वायर रूट 52। लाइकवाइज व्हेन वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी, तो बी हमारे पास है 8 माइनस 1 और डी है 2 3। लेट्स क्रॉस चेक अगेन, बी 8 माइनस 1 है और डी है 2 3, राइट। सो बी डी की लेंथ फाइंड करनी है हमने, ठीक है। सो 2 माइनस 8 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, 2 माइनस 8 इज -6, तो -6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, 3 प्लस 1 इज 4, 4 स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो दोनों डायगोनल्स हमारे पास इक्वल हो गए, बिकॉज एज वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू prove that the triangles they form angle of 90 degree and the triangles are right angle triangle, ठीक है। So let's start first triangle, that is triangle ABC। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, हम ए बी सी को यहाँ पे कर लेते हैं, और जो हमारे पास अदर ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ठीक है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम ट्राइंगल एबीसी की बात करें तो यू कैन सी दैट ए सी इज द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। और जब हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ए बी डी के, तो ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ए बी डी है, ठीक है। सो इसमें आ जाएगा आपके पास बी डी स्क्वायर, बिकॉज बी डी इज द हाइपोटेन्यूज, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, राइट। नाउ वी जस्ट हैव टू रिप्लेस वैल्यूज। ए सी हमारे पास क्या है, ए सी की लेंथ हमारे पास हमने भी फाइंड किया, इट्स स्क्वायर रूट 52। स्क्वायर रूट 52 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इज 6 स्क्वायर प्लस बी सी इज 4 स्क्वायर, ठीक है। 6 स्क्वायर आता है 36, 4 स्क्वायर आता है 16, 36 प्लस 16 हमारे पास होता है 52। तो यहाँ से 52 इक्वल टू 52 आ गया। इट मीन्स दैट दिस ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। लाइकवाइज हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज स्क्वायर रूट 52 स्क्वायर, AD is 4 square and AB is 6 square, ठीक है। तो ये भी आपके पास आ जाएगा 4 square 6 square सेम, ठीक है। ये आ जाएगा 52 और ये आ गया है 52, ठीक है। हेंस ट्राइंगल ABC and triangle ABD are right angle triangles. Hence triangle ABC and triangle ABD are right triangles, ठीक है। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन इट इज प्रूव दैट द दैट गिवन वर्टिसेस दे फॉर्म रेक्टेंगल। फ्रॉम 1 and 2 it is proved that vertices form a rectangle. Now we have to plot graph for this question. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ रफ स्केच, ठीक है। तो रफ स्केच हमारे पास आ जाएगा, मैक्सिमम एक्स इज 8 एंड मिनिमम इज 2। इसका मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं, और हमें यहाँ पे 8 बॉक्सेस चाहिए राइट साइड पे। और y में मैक्सिमम y इज 3 एंड मिनिमम इज -1। तो यहाँ पे हम 3 तक जाएंगे, हमें 3 बॉक्स ऊपर चाहिए और 1 बॉक्स नीचे चाहिए, ठीक है। सो वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ फॉर दिस क्वेश्चन। ये एक्स एक्सेस आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया वाई एक्सेस। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और हम एक एक्स्ट्रा बना लेते हैं 9। और यहाँ पे हमने जाना है 3 तक, 1 2 3 3 2 1। वी डोंट वांट नेगेटिव वैल्यू। और इधर आ जाएगा -1, हमें एक एक्स्ट्रा का ड्रॉ कर लेते हैं -2, राइट। नाउ वी हैव टू प्लॉट दीज पॉइंट्स। ए पॉइंट है 2 -1, x2 and y -1. This is A. B is 8 -1, so it's 8 -1. Then C is 8 3 8 3, and D is 2 3. Now simply we have to join these points. A, B, C and D. So this is the required graph. आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज ठीक से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, किसी पॉइंट की आप डिटेल एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड अप्रिशिएटिंग। अल्लाह हाफिज़।